नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् उपस्थिते तस्तद्वचनात्। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 40वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास ने क्यों किया, इस तथ्य को प्रकट करने के लिए भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। सगुणोपासनस्य स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पदेवस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के द्वितीय खंड का पहला वाक्य है, इति सांसारिक फलत्वेन न मोक्ष फलत्वम् अतो ब्रह्म प्रेप्सुना न सगुणोपासनं कार्यम् इति सत्यकामत्वादीनां नानुसन्धेयत्वं विद्यासु इत्यत्राह उपस्थिते इत्यादि। यहाँ पर अद्वैती महानुभावों के द्वारा पूर्व पक्ष किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, शंका की जा रही है। कहते हैं कि आपने बतलाया कि जो अभी दहर विद्या का वर्णन हुआ है, चाहे छांदोग्य की हो अथवा बृहदारण्यक की दहर विद्या हो, दोनों स्थानों में अपहत पापमत्व, सर्ववशित्व, सर्वेशानत्वादि गुणों का उपसंहार होगा। और हमने जब यह बतलाया कि नेह नानास्य किंचन, इसके द्वारा ब्रह्म व्यतिरिक्त सभी वस्तुओं का निषेध किया गया है, तो आपने आदराद अलोपः तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 39वें सूत्र को प्रस्तुत करके बताया कि चूँकि सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्ववशित्व, सर्वेशानत्वादि जो गुण हैं, ये प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं हैं। भगवती छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद आदि उपनिषदों ने बड़े आदर के साथ परमात्मा के, परब्रह्म के, भगवान के, श्रीहरि के इन गुणों का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। इसलिए आदराद आलोपः, इसलिए इनका लोप अर्थात निषेध नहीं किया जा सकता है। निषेध की विषयता विहित व्यतिरिक्त स्थल में निषेध की प्रवृत्ति होती है। जैसे मा हिंसात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, यह एक वाक्य है। अब
अग्निशोमीयम पशुमालभेत पशुना यजेत इत्यादि वाक्य हैं जो याग में पशु का आलंबन कहते हैं, आलभेत। और हृदयाद अग्रे अवद्यत, हृदय के अग्रभाग का अवदान करके ग्रहण करके स्वाहाकार करें। अब प्रश्न, अवदान ग्रहण, हृदय के अग्रभाग का अवदान ग्रहण कब होगा? जब पशु को मारा जाएगा। तो मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि, ये जो निषेध है, इस निषेध को संकुचित किया गया, क्योंकि अग्निशोम्यम पशुमालभेत, पशु का आलंबन प्राप्त है। तो विहित व्यतिरिक्त स्थल में निषेध की प्रवृत्ति मानी गई। यदि मा हिंस्यात् सर्वाभूतान इसको ही माना जाए तो अग्निशोम्यम पशुमालभेत इत्यादि वाक्य, पशुना यजेत, जितने भी वाक्य हैं सब व्यर्थ हो जाएंगे। और भगवान वेद परम प्रमाण है, प्रमाणम परमम श्रुति। इसलिए दोनों वाक्यों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, इसको व्यवस्थित किया गया, संकुचित किया गया। विहित व्यतिरिक्त स्थलेषु निषेध प्रवृत्ति ही एष साधारणो नियमः। विहित व्यतिरिक्त स्थल में निषेध की प्रवृत्ति होती है। तो जो यागीय पशुओं का विधान किया गया आलंबन आदि में, तो उनसे अन्यत्र निषेध की प्रवृत्ति होगी, अन्यत्र हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं यागीय हिंसा न भवति, यागीय हिंसा को हिंसा नहीं माना। अब आइए यहाँ, नेह नानास्ति किंचन, आप ब्रह्म व्यतिरिक्त सबका निषेध कर रहे हो। कहे हाँ, कहे मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि, यहाँ पर जब निषेध आया कि किसी प्राणी की हिंसा न करो, तो आपने अग्निशोमीयम पशुमालभेत इत्यादि स्थल में क्या अर्थ किया? कहे हम लोगों ने तो यही अर्थ किया जो सब करते हैं, कि यागीय स्थल के अतिरिक्त हिंसा का निषेध है, विहित व्यतिरिक्त स्थल में निषेध की प्रवृत्ति होगी। मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि, यह वाक्य कहाँ प्रवृत्त होगा? जो विहित है अग्निशोमी आदि कर्म में, पशु का आलंबन विहित है, पशु की हिंसा विहित है, पशु का वध विहित है, इसलिए उससे भिन्न स्थल में प्रवृत्ति होगी। जो जो विहित है उसको छोड़कर अन्यत्र प्रसक्त होगा, वह नियम। कहते ठीक। आइए, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म व्यतिरिक्त सबका आप निषेध कह रहे हो। भगवती छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद प्रभृति उपनिषदों ने परमात्मा के गुणों का विधान किया। वे गुण प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्राप्त नहीं है। जैसे एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। विजिघत्सत्व, अभिपासत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व आदि का ज्ञान आपको श्रौत प्रमाण से व्यतिरिक्त जितने प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान से हो रहा है क्या? क्या नहीं हो रहा है? प्रमाणांतर से अप्राप्त हैं। अब प्रमाणांतर से अप्राप्त जो सत्य कामत्वादि गुण हैं, उनका विधान, उनका आदर के साथ उल्लेख, वर्णन उपनिषदों ने किया है। तो और उपासना का विधान किया। तो अब आप कैसे विहित का निषेध कर सकते हैं? मा हिंस्यात् सर्वाभूतान इस स्थल में जैसे विहित व्यतिरिक्त स्थल में निषेध की प्रवृत्ति हुई, अग्निशोमीयम पशुमालभेत पशुना यजेत इत्यादि वाक्यों से जो विहित पशुवध है, उससे भिन्न स्थल में निषेधक हुआ वह वाक्य। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद आदि उपनिषदों के द्वारा भगवान के जिन गुणों का आदर से संकीर्तन हुआ है, वर्णन हुआ है, उनसे व्यतिरिक्त स्थल में निषेध लगेगा। और वह स्थल क्या होगा? जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत में नाना रूपता का भान हो रहा है, देवदत्त, यज्ञदत्त, शिवदत्त, हरिदत्त, घोड़ा, गधा, पशु इत्यादि,
इसमें जो नानात्व बुद्धि हो रही है, उस नानात्व बुद्धि का निराकरण हमें करना है। तो हमें किस प्रकार का? सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वं रामः सत्यं परब्रह्म रामात् किंचन न विद्यते। परमात्मयी दृष्टि करनी है, और वह भी शरीर शरीर भाव से। तो यहाँ पर गुणों का निषेध नहीं है। ये बात पहले बतलाई जा चुकी है। अब कह रहे उपस्थिते अतस्तद्वचनात्। उपस्थिते तस्तद्वचनात् तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 40वां सूत्र है। अद्वैत महानुभाव ने कहा कि ये बताइए, जो उपासना अभी आपने बतलाई है, वह उपासना सांसारिक फल का वर्णन करती है, मोक्ष फल का वर्णन वह नहीं कर रही है। देखिए, स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। वह यदि पितृलोक का काम संकल्प करता है तो उसके पितर, उसके सम्मुख पितृगण उपस्थित हो जाते हैं। तो ये तो सांसारिक फल है, मोक्ष फल परक वह उपासना नहीं है। अतो ब्रह्म प्रेप्सुना, अतो ब्रह्म प्रेप्सुना न सगुणोपासनम कार्यम। इसलिए जो ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक हैं, जिन्हें भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें सगुणोपासना नहीं करनी चाहिए। अब सगुणोपासना करनी नहीं चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति का इच्छुक है तो उसे सत्य कामत्वादि जो गुण आप बतला रहे हो कि उनका उपसंहार दहर विद्या में होगा, कहते हैं कि नहीं, भगवत प्राप्ति के इच्छुकों को उन गुणों से शून्य भगवत उपासना करनी चाहिए। इत्यत्राह उपस्थिते इत्यादि। जब ऐसी शंका हुई तो सिद्धांत बतला रहे हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास। उपस्थिते तस्तद्वचनात्, इस सूत्र को प्रस्तुत किया। अद्वैती महानुभावों का कहना है कि शायद पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। ये छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय के द्वितीय खंड का प्रथम वाक्य है। अब पितृलोक की कामना कौन करेगा? पितृलोक की कामना तो जो संसार में आबद्ध है वही करेगा। मुक्त को पितृलोक की कामना कैसे होगी? इसलिए सत्य कामत्वादि गुण विशिष्ट जो उपासना है, उसका फल मोक्ष नहीं मान सकते हैं। पर विद्या का, ब्रह्म विद्या का फल क्या होता है? ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है। इसलिए जो ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं, उन्हें सत्य कामत्वादि गुण विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन नहीं करना चाहिए। उन्हें निर्विशेष ब्रह्म, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। इस शंका के समाधान के लिए सूत्र प्रस्तुत किया। उपस्थिते तस्तद्वचनात्, ये सूत्र प्रस्तुत किया। उपस्थिति उपस्थानम, कहते हैं उपस्थिति, कहते हैं उपस्थान को। अच्छा, सूर्योपस्थान करते हैं कि नहीं? उद्वयम तम तस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम इत्यादि मंत्रों से जो संध्या वंदन करते हैं, सूर्यार्घ्य देते हैं और सूर्योपस्थान करते हैं, उन लोगों को मंत्र का स्मरण होगा। सबसे विडंबना, बड़ी विडंबना यह है कि लोग संध्योपासन को छोड़ करके देवताओं की उपासना से फल चाहते हैं। अगर मोक्ष चाहते हो तो गायत्री को नहीं छोड़ना चाहिए। आप वैष्णव हैं तो वैष्णव मंत्र का जप अधिक कीजिए, किंतु गायत्री का जप कीजिए। संध्या वंदन सिखा और सूत्र रखे हो तो गायत्री और संध्या से संपर्क रखो। और यदि गायत्री संध्या से आप संपर्क नहीं रखे हैं तो आपका सिखा सूत्र रखना व्यर्थ है। क्या ज़रूरत है?
क्योंकि संध्या गायत्री के बिना किसी श्रौत कर्म में, स्मार्त कर्म में अधिकार ही नहीं है। जो अनन्य भक्त हैं, भगवान नाम ही जिनका आहार है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, साधना अवस्था में जो चल रहे हैं वे यदि गायत्री को छोड़ करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं और गायत्री को छोड़ करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो भूत प्रेत की सिद्धि हो सकती है। मोक्ष सिद्धि सुदुर्लभ, मोक्ष सिद्धि सुदुर्लभ, मोक्ष सिद्धि तो दुर्लभ है ऐसे लोगों को। तो कहते हैं उपस्थाने ब्रह्मोपासने कर्मबंधापगमानंतरम ब्रह्म संपत्ति स्वरूपाविर्भावश्च भवति उपस्थिते अतस्तद्वचनात्। कहते सुनो, उपस्थिते माने उपस्थाने, उपस्थान कर, सूर्य उपस्थान करता है तो सूर्य की उपासना है कि नहीं? हाँ, तो उपस्थिति में ब्रह्मोपासन, ब्रह्मोपासन होने पर, परमात्मा की उपासना होने पर कर्मबंध का अपगम होता है, कर्म बंधन छूट जाता है। उसके बाद ब्रह्म संपत्ति होती है, परमात्मा से जीव मिलता है। और क्यों? परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये मैं नहीं कह रहा, उपनिषद भगवती कह रही हैं। परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके। परम ज्योति क्या है? यत् परम यद्गुणातीतम यज्ज्योतिरमलं शिवम तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपद कारणं श्रीरामेति परम जाप्यं तारकं ब्रह्म संज्ञकं ब्रह्महत्यादिपापघ्न मिति वेद विदो विदुः। सनत कुमार जी कह रहे हैं, सनत कुमार संहिता का वचन है। यत् परम, जो पर है, और यज्ञ ज्योति, और जो ज्योति स्वरूप है, तो परम ज्योति है कि नहीं? परम ज्योति है उपसंपद्य, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्राप्त करके, श्री राधा कृष्ण को प्राप्त करके, भगवान उमा महेश्वर को प्राप्त करके, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्राप्त करके, कुछ भी अर्थ करिए, उनको प्राप्त करके फिर क्या? स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से समवस्थित होता है, विराजमान होता है। तो ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मोपासना का फल क्या बतलाया गया? कर्म बंधन का विगलन, कर्म बंधन की निवृत्ति और भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति जब जीव को होती है तो अपने स्वरूप का आविर्भाव होता है, ये बतला रहे हैं। अब परमात्मा की उपासना करने से क्या हुआ? परमात्मा की प्राप्ति हुई और स्वरूप का आविर्भाव हुआ। कैसा? अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्वादि जो 8 गुण बतलाए गए हैं, इन 8 गुणों का आविर्भाव हो गया। जीव जो भी संकल्प करेगा कर सकता है, संकल्प मात्र से सृष्टि कर सकता है। जीव सृष्टि करने के बाद सृष्टि का पालन कर सकता है और सृष्टि का संहार कर सकता है, किंतु भगवान सृष्टि का कार्य इसे नहीं देते हैं। आइए, कहते हैं जब भगवत प्राप्ति हो गई, स्वरूप का आविर्भाव हो गया, अब बदलाइए, पितृलोक की कामना होगी? मुक्ति के प्राप्ति के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद जब स्वरूप का आविर्भाव हो गया, अपने स्वरूप में जीव विराजमान हो गया, उसके बाद कहते हैं अतो उपस्थिते तस्तद्वचनात्। उपस्थिते माने ब्रह्मोपासने सति कर्मबंधस्य विगलनम ततः भगवत साक्षात्कारः। भगवत साक्षात्कारानंतरम स्वस्वरूपस्य प्राप्तिः। ब्रह्मोपासना के बाद भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार जिसे कहते हैं, और भगवत साक्षात्कार के बाद स्वरूप का आविर्भाव, तो ये बता रहे हैं। अब स्वरूप का आविर्भाव हो गया, अतो माने ब्रह्म संपत्ते अनंतरम एव। ब्रह्म संपत्ति के बाद, ब्रह्म प्राप्ति के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद
क्या बताया गया? तद्वचनात्, वह वचन है कौन? जिसको आप ले करके इस उपासना का फल, सांसारिक फल बता रहे थे। क्या? स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। वह यदि पितृलोक का कामना करे, पितृलोक की कामना करता है, तो उसके संकल्प मात्र से उसके पितृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तो कहते हैं तद्वचनात् माने पितृलोकादि प्राप्ति वचनात् न तस्याह सांसारिक फलत्वम्। इसलिए उस दहर विद्या का फल आप सांसारिक फल नहीं कह सकते हो। पहले भगवत प्राप्ति बतलाई गई, तत्पश्चात स्वरूप का आविर्भाव, उसके बाद यदि पितृलोक की कामना करे तो पितृलोक उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। किं वा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। वो यदि चाहता है कि संपूर्ण लोकों में जाऊं, संकल्प कर संपूर्ण लोकों में पहुंच सकता है। श्री नाभाजी महाराज को भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्राप्ति हुई, स्वरूप का आविर्भाव हुआ और उन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। तो भक्तमाल की टीका हो ऐसा उनके मन में संकल्प हुआ, तो प्रियादास जी महाराज के सामने प्रकट हो गए और कहे भक्तमाल की टीका करो। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, भगवत प्राप्ति हो चुकी है और उनका संकल्प होता है तो साधकों के सामने प्रकट हो जाते हैं और उन्हें दिशा निर्देश करके फिर भगवत धाम चले जाते हैं। न स पुनरावर्तते जो कहा गया वो पुनः लौटता नहीं, तो लौटता नहीं मैंने कर्म बंधन से बंधकर जैसे स्वर्ग से नरक से जीव लौटता है, ऐसा नहीं लौटता है। भगवान की इच्छा हुई, भगवान का संकल्प हुआ, भेज दिए तो आचार्यों के रूप में जीव आते हैं, अपना कार्य करके चले जाते हैं। तो श्री नाभाजी महाराज हुए और जैसे इस परंपरा में तू ही राम जी महाराज हैं, श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज हैं, श्री परमहंस जी महाराज हैं, ये मुक्त लोग आकर के साधकों को दर्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। ये तो जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, जो भगवत साक्षात्कार करके भगवान के धाम चले गए, स्वरूप का आविर्भाव हो गया, वे संकल्प करके मृत्यु लोक में आ सकते हैं, अन्य लोकों में जा सकते हैं। ये इसीलिए भगवत प्राप्ति और स्वरूप का आविर्भाव होने के बाद कहा गया है सा यदि पितृलोक कामो भवति। तो पहले कौन फल बताया गया? भगवत प्राप्ति फल बताया गया। इसलिए इस दहर विद्या का फल आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका फल सांसारिक है, मोक्ष नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तद्वचनात् पितृलोकादि प्राप्ति वचनात् न तस्याह सांसारिक फलत्वम्। इसलिए उस दहर विद्या का फल सांसारिक फल नहीं है। अपितु मोक्ष फलत्वम् एव इति। अपितु क्या फल है? मोक्ष ही उसका फल है। इति कुतोऽवगम्यते, कहिए आपको कैसे पता चला? कह सुनो। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते सा उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति यक्षन् क्रीडन् रममाणः। छांदोग्योपनिषद के 8वें अध्याय के 12वें खंड का तीसरा वाक्य है। कहते हैं एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। यह जीव, संप्रसाद का जीव किस लिए किया गया है, ये सब बातें हम पहले बतलाए जा चुके हैं। सम्यक प्रसीदति इति संप्रसादः, जो सम्यक रूप से प्रसन्न हो। तो सम्यक जब शरीर से उठ करके जा रहा है, भगवत प्राप्ति होगी तो प्रसन्नता तो पहले होनी है। सुषुप्त अवस्था में जागृत और स्वप्न विषय नहीं रहते हैं, उस समय भी प्रसन्न रहता है। किंतु सम्यक प्रसन्नता तो तभी होती है जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है, शरीर को छोड़ करके। कहते परम ज्योति उपसंपद्य, परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेणाभिनिष्पद्यते, अपने रूप से विराजमान होता है। सा उत्तमः पुरुषः, यही पुरुष जिसको प्राप्त किया है,
जिसको प्राप्त किया है वह उत्तम पुरुष है। अब भगवत गीता में उत्तम पुरुष बताया गया, आप सब जानते हैं। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम भगवान इसलिए कहे जाते हैं, उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। एक वैयाकरण थे, नाम मात्र को वैयाकरण खसूची। तो उन्होंने सहतौते याद किया और गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छथ गच्छामि गच्छावः गच्छामः ये याद किया। अब अपने को महावैयाकरण समझने लग गए। तो उनको बताया गया कि सह प्रथम पुरुष, सह गच्छति प्रथम पुरुष का, और त्वम गच्छसि मध्यम पुरुष का, और उत्तम पुरुष का है अहम गच्छामि। तो जब गीता का पाठ कोई सुनावे, उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, उत्तम पुरुष दूसरा है जिसे परमात्मा कहा गया है। बड़े प्रसन्न हो कि उत्तम पुरुष अहम गच्छामि। फिर अनुसंधान का अहम भोजनार्थम गच्छामि, मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ। कहे मैं तो उत्तम पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ये लीजिए, शरीर में ही अहम बुद्धि, परमात्मा मैं हूँ, ये बुद्धि हो गई भ्रामक। तो पुरुषः उत्तमः पुरुषः, भगवान उत्तम पुरुष हैं और भगवान को प्राप्त करके यह जीव भी उत्तम पुरुष बन जाता है। सा तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन् रममाणः, सा तत्र पर्येति इणगतौ धातु है, वह उस लोक में सर्वत्र जाता है। जक्षन् क्रीडन् रममाणः, क्रीड़ा करता है, रमण करता है, ये सब बातें बताई गई। इति अशेष क्लेश विमुक्तस्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पन्नस्यैव स्वेच्छा विहरणम् आम्नायते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार भगवती छांदोग्य उपनिषद के द्वारा बतलाया गया कि ब्रह्मोपासन के बाद वह जीव भगवान को प्राप्त किया, वहाँ उसके स्वरूप का आविर्भाव हुआ। इसके बाद वो वहाँ पर संचरण करता है, विहरण करता है, क्रीड़ा करता है। अशेष क्लेश विमुक्त, संपूर्ण सांसारिक क्लेशों से विमुक्त, विशेष रूप से मुक्त होकर के और अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करके स्वेच्छा विहार करता है। यह भगवती छांदोग्य उपनिषद कह रही हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सांसारिक फल है, ना 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 ना। मुक्त होने के बाद वो बात बतलाई गई है। और मैंने आपसे बताया, नाभादास जी महाराज और भी बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इस श्लोक में आते हैं, साधकों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, वे सब मुक्त हो चुके हैं। तस्मात्, इसलिए वह विद्या मोक्ष फलिका है, मोक्ष ही उसका फल है। अब इसके बाद भी यदि किसी के मन में बात न बैठे तो उससे बड़ा प्रज्ञा अपराधी कौन होगा। तस्मात् सत्यकामत्वादीनां गुणानां मोक्षोपयोगित्वाद उपसंहार्यत्वमेव। इसलिए कह रहे हैं कि हे महानुभावों, अद्वैती महानुभावों, आपने कहा था कि सत्य कामत्वादि गुण से विशिष्ट जो ब्रह्म है उसकी उपासना सांसारिक फल के लिए बतलाई गई है। शायद पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। यदि वह संकल्प करता है तो उसके पितृगण सम्मुख उपस्थित होते हैं। इसको दृष्टांत देकर आपने कहा था कि उस दहर विद्या का फल क्या है, जो सगुण ब्रह्म की उपासना है उसका फल क्या है, सांसारिक फल है। तो कहते हैं कि नहीं, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पन्नो भवति। स्वयं ये कहा ना, परम ज्योति सा एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। ये कह रहे हैं 8वें अध्याय का वाक्य छांदोग्योपनिषद के। परम ज्योति को प्राप्त, इस शरीर से निकलकर परम ज्योति जो परमात्मा है उनको प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने सहज स्वरूप में विराजमान हो जाता है जीव। तो परमात्मा को प्राप्त किया तो मोक्ष फलक विद्या हुई कि नहीं।
मोक्ष फलक विद्या है ये, इधर विद्या। अब इसके बाद कहा गया कि जब परमात्मा को प्राप्त किया, स्वरूप का आविर्भाव हो गया, सा तत्र पर्येति यक्षन क्रीडन रममाणः, वो वहाँ पर क्रीड़ा करता है, रमण करता है, आनंद लेता है। तो ये संपूर्ण क्लेशों से विनिर्मुक्त होकर के जीव भगवान के धाम में विराजमान है और वहाँ उसका विहरण इत्यादि बतलाएगा। विहरण इधर उधर विचरना, अन्य लोकों में जाना, जिस लोक के कल्याण की कामना हो उस लोक में जाता है। तो ये बातें बतलाई गई। तो मुक्त होने के बाद की बात है, तो मुक्ति तो फल हो गई धर विद्या की, इसलिए सांसारिक फल नहीं है। इसलिए आपने जो कहा था कि ब्रह्म प्रेक्षणा ना सगुणोपासनम कार्यम, ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुकों को सगुण उपासना न करनी चाहिए। अयम केवलम भवताम भ्रमः, ये केवल आप लोगों का भ्रम है। सगुणोपासना का फल क्या बतलाया गया? मोक्ष बतलाया गया। इसलिए जब सगुणोपासना का फल मोक्ष है तो सत्य कामत्वाद विशिष्ट परमात्मा की जो उपासना बतलाई गई वो मोक्ष के लिए बतलाई गई है। निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना और निर्विशेष ब्रह्म की उपासना ये आपकी मानसिक कल्पना हो सकती है, शास्त्रीय तथ्य यह नहीं है। इति श्रीमदानंद भाष्ये कामाद्यधिकरणम। इस प्रकार आनंद भाष्य में आज कामाद्यधिकरण पूर्ण हुआ। इसके बाद तन्निर्धारणा नियमाधिकरण प्रस्तुत होता है, हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तन्निर्धारणा नियमस्तदृष्टेः पृथग्भ्य प्रतिबंधः फलम। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 41वां सूत्र है। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस सूत्र का व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्मांगाश्रयमुद्गीथाद्युपासनम छांदोग्ये श्रूयते। कहते देखिए, उद्गीथादि उपासना छांदोग्य उपनिषद में श्रूयमाण है। उद्गीथादि उपासना कर्मांगाश्रयम, आश्रय इसका क्या है? जो कर्म है, अंग रूप जो कर्म है, कर्मांग विशेष कृत रूपी कर्म है, उसका जो अंग है उसी अंग का आश्रय लेकर के उद्गीथाद्य उपासना छांदोग्य उपनिषद में सुनाई पड़ रही है। कैसे? ओमित्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम वाक्य है। कहते ओम इत एतदक्षरम उद्गीथम उपासीत। उद्गीथ की उपासना करें। ओम इत्येतदक्षरम, ओम इस अक्षर की भावना करके। तत्र संशय हो, ये विषय उद्गीथोपासना का विषय पहले आ चुका है। कहते यहाँ पर संशय है। कहे क्या संशय है? कहते हैं कि ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत, ये जो वाक्य आया है, क्या उद्गीथोपासना जो कही गई है यह नित्य है? कहे कैसे? कहे जैसा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। पलाश काष्ठ की जुहू का निर्माण करे, ये वाक्य आया। और उसके बाद बताया कि जो पलाश काष्ठ की जुहू बनवाता है, न स पापम श्लोकम शृणोति, वह अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। आजकल बहुत से लोग यज्ञ कराते हैं, अब जुहू इत्यादि न जाने किस काष्ठ की बनवाते हैं। कई लोगों को तो मैंने करछुल और चम्मच का उपयोग करते देखा है। यज्ञ कराने के बाद पैसा लेकर भाग जाते हैं। अनेक प्रकार की उनकी बदनामी होती है, अपकीर्ति होती है। तो कहते हैं पलाश काष्ठ की जो जुहू बनाता है उसकी अपकीर्ति नहीं होती है। तो यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, ये जो पर्णमयी जुहू की बात आई है ये अनारभ्याधीत है। ये मीमांसा का विषय है, पूर्व मीमांसा का, किसी प्रकरण में पठित नहीं है। फिर भी पलाश काष्ठ की जुहू, पलाश काष्ठ जो है, यस्य पर्णमयी, पलाश काष्ठ जुहू का निर्माण हुआ
अब जुहू के द्वारा कृतुकांग बना, यह नित्य है। कहीं भी यज्ञ आदि करेंगे तो हाँ जुहू किसकी होगी? पलाश काष्ठ की। तो जैसे पलाश काष्ठ की जुहू है, पलाश काष्ठ जुहू के द्वारा कृतुका उपकारक है, तो नित्य है, अंग नित्य अंग है। वैसे ही क्या अनारभ्य अधीत जो पलाश काष्ठ है, यह जुहू के द्वारा क्रतुका उपकारक होता है, क्रतु उसका संपादक होता है। इसी प्रकार क्या जो उद्गीथोपासना है, जो उद्गीथ कर्म को करेंगे, उद्गीथ कर्म जिस क्रतुका अंग है उसे करेंगे, तो उद्गीथ के द्वारा उस क्रतुका उपकारक है क्या ये उपासना? ये प्रश्न हो रहा है। जैसे उद्गीथ क्रतुकांग है, अब जिस क्रतुका अंग उद्गीथ है, उद्गीथोपासना करेंगे, कर्म रूपी अंग कौन है? उद्गीथ। और उसमें जो बुद्धि, उपासना में बुद्धि का विशेष माने चिंतन विशेष करना पड़ेगा कि ये ओम है, इस प्रकार। तो उद्गीथ को ओम रूप से चिंतन करेंगे और उद्गीथ के द्वारा जो चिंतन रूपी जो उपासना है ये क्रतु में जाएगी, क्रतु की उपकारिका होगी। तो ये अनारभ्य अधीत पर्णता के समान, पलाश काष्ठ के समान क्या नित्य उपकारक है? नित्य उपकारक होने से इसका नित्य अनुष्ठान करना चाहिए सभी क्रतुओं में क्या? ये प्रश्न है। ये अब इस प्रकार का प्रश्न हुआ, वही बतला रहे। आइए, कर्मांगाश्रयम् उद्गीथाद्युपासनं छान्दोग्ये श्रूयते ओमित्येतदक्षरम् उद्गीथम् उपासीत। ये उद्गीथ उपासना सुनाई दी। तत्रयं संशयः, वहाँ पर संशय है। क्या संशय है? किमिदम् उपासनं तत्कर्मणि पर्णतादिवन्नियमेन अनुसन्धेयम् उत गोदोहनादिवद अनियमेन इति। संशय है कि अनारभ्याधीत जो पर्णता है वह जैसे क्रतु का अंग बनती है जुहू के द्वारा, इसी प्रकार उद्गीथोपासना उद्गीथ रूपी कर्म के द्वारा, उद्गीथोपासना का ओम बुद्धि करना, तो वह कर्मांग के द्वारा क्रतु की उपकारिणी होगी क्या? अर्थात प्रत्येक क्रतु में जो भी क्रतु संपादित करें उसमें उद्गीथोपासना करनी चाहिए। अथवा गोदोहनादिवद अनियमेन, गोदोहन कर्म के समान, अथवा गोदोहन कर्म के समान यह अनियमित है। गोदोहन कर्म जैसे सभी क्रतुओं में नहीं है, वैसे है क्या? ये संशय हुआ। अब कह रहे हैं तत्र यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का दसम वाक्य है, दसवां। यदेव विद्यया करोति, जो विद्या के द्वारा करता है, श्रद्धा के द्वारा करता है और विज्ञान पूर्वक उपासना पूर्वक करता है, तदेव वीर्यवत्तरम भवति, वही कर्म वीर्यवत्तर होता है, प्रभावशाली होता है कर्म। अब जैसे दान दे रहे हैं, चींटियों को चीनी खिला रहे हैं, किसी रोग की निवृत्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, कल्पना कीजिए। अब उसमें मान लीजिए आप भोजन करवा रहे हैं किसी को या दान दे रहे हैं, यदि उस समय ये बुद्धि रखी जाए कि दान लेने वाला परमात्मा और देने वाला भी परमात्मा का शरीर, भगवान ही दे रहे हैं, भगवान ही ले रहे हैं, इस प्रकार श्रद्धापूर्वक ज्ञानपूर्वक यदि दान देंगे, भोजन कराएंगे, तो ये वीर्यवत्तर हो जाएगा, माने अत्यंत बलशाली कर्म हो जाएगा। अत्यंत बलशाली कर्म होने का तात्पर्य क्या है? कहते हैं जैसे आपने दान दिया और दान दिया कि अमुक फल हमें प्राप्त हो। अब आपका प्रारब्ध
इतना बलवान है कि कुछ कर्म आपके समीप उपस्थित हैं भोगने के लिए। अब वे कर्म जब तक भोगेंगे नहीं तब तक आपको इस दान का, भोजन आदि देने का फल नहीं मिलेगा। यदि आपने श्रद्धापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, भगवत चिंतन पूर्वक यह कर्म किया है तो एक कर्म अत्यंत बलवान हो जाएगा, वीर्यवत्तर हो जाएगा। जो इसका फल देने में रोकने वाला है, जो प्रतिबंधक है, उसको दबा करके, उसको हटा करके अपना फल दे देगा। यही वीर्यवत्तरत्व है। यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषद तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति फलस्य श्रूयमाणत्वात् तस्य पृथक् प्रतिपादनायोगात् कृत्वर्थत्वेन अवगतत्वात् नियमेन उपादेयम्। कहते हैं जो विद्या से करता है, श्रद्धा से करता है, उपासना पूर्वक करता है तो उसका वह कर्म वीर्यवत्तर हो जाता है, अर्थात प्रतिबंधक कर्म को हटाकर अपना फल देने में समर्थ हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार जो फल बतलाया गया है इसका, किसका? उपासना का, तस्य पृथक प्रतिपादना योगात्, इसका पृथक प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। कृत्वर्थत्वेन अवगतत्वात्, कहते हैं जो उद्गीथोपासना है उसका फल क्या बतलाया गया? यदि वो विद्या करो श्रद्धया उपनिषद। अब आप आइए, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति नासा पापम श्लोकम शृणोति, ये अनारभ्याधीत वाक्य है, पर्णता वाक्य। पलाश काष्ठ क्रतु का उपकारक है, क्रतु का अंग है। ये समझिए पलाश काष्ठ है, क्रतु का अंग कैसे बनेगा? यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति, जब पलाश काष्ठ की जुहू बनाई जाएगी और जुहू का उपयोग यज्ञ में होगा। श्री राम श्री राम श्री राम। तो यज्ञ में उपयोग जुहू का होगा, पलाश काष्ठ से बनी है। तो पलाश काष्ठ, पर्णता माने पलाश काष्ठ, पलाश काष्ठ नियमतः क्रतुकांग बना, किसके द्वारा? जुहू के द्वारा। अब उसका फल है, पहले बताया ना, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। पर्णमयी जुहू जिसकी होती है वो पाप श्लोक माने अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। तो पलाश काष्ठ की जुहू का फल क्या बताया गया? अपाप श्रवण माने अपकीर्ति का अश्रवण, अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। अब वहाँ पर जुहू का जो फल बतलाया गया ना, वह फल वस्तुतः नहीं है उसका। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, जो अंग होते हैं ना वो प्रधान के फल के प्रयोजक होते हैं, कारण होते हैं। प्रधान कर्म से जो फल निष्पन्न होने वाला है उस फल की निष्पत्ति में इनका सहयोग होता है, इनका स्वतंत्र कोई फल नहीं होता है। फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, ये न्याय है मीमांसा का, पूर्व मीमांसा का है। इसलिए पर्णमयी जुहू का वही फल है जो क्रतु का फल है, इसका स्वतंत्र फल नहीं है कि अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है। इसी प्रकार यहाँ पर यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेवास्य वीर्यवत्तरं भवति, फल बतलाया गया उद्गीथोपासना का। अब उद्गीथोपासना कर्मांग का आश्रय लेकर क्रतुकांग बनेगी। तो उद्गीथोपासना का जो फल है, जैसे पलाश काष्ठ का जो फल था, पर्णमयी जुहू भवति में अपकीर्ति का श्रवण नहीं करता है, तो उसको अर्थवाद माना गया। इसी प्रकार उद्गीथोपासना का जो फल बतलाया गया, तदेवास्य वीर्यवत्तरं भवति यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषद तदेवास्य वीर्यवत्तरं भवति। ये जो फल बतलाया गया है ये पृथक फल का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। क्यों? फलवत सन्निधा व फलम तदंगम, प्रधान कर्म का जो फल है वही फल अंग का होता है। प्रधान के सन्निधि में जो अंग हैं वो क्या है? अफल हैं, उनका स्वतंत्र फल नहीं होता है। वही बतला रहे हैं, तस्य इति फलस्य श्रूयमाणत्वात् तस्य पृथक प्रतिपादना योगात्। पृथक ये फल है ऐसा नहीं कह सकते हैं। पर्णमयी जुहुर्भवति नासा पापम श्लोकम शृणोति, जैसे पलाश काष्ठ के जुहू का फल अपकीर्ति का अश्रवण बतलाया गया, किंतु उसे उसका फल नहीं माना गया क्योंकि वो क्रतु का उपकारक है, पलाश काष्ठ। ऐसे यहाँ पर
ये जो उद्गीथोपासना है इसका स्वतंत्र फल नहीं है, अपितु प्रधान का जो फल है वही फल है। वही बता रहे हैं, कृत्वर्थेन अवगतत्वात् नियमेन उपादेयम्। इसी प्रकार, इसलिए जैसे पर्णता पलाश काष्ठ जुहू के द्वारा क्रतु का उपकारक है, इसलिए क्रतु का नियमतः अंग है। इसी प्रकार उद्गीथोपासना जो कर्म अंग रूप कर्म है उसके द्वारा क्रतु की उपकारिणी है, इसीलिए इसका कोई स्वतंत्र फल नहीं है। अंग होने से इसका नियमतः अनुष्ठान होना चाहिए पर्णता की भांति। ये इति प्राप्ते विधीयते, जब इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब सिद्धांत कह रहे हैं तन्निर्धारण नियमस्तदृष्टेः पृथग्भ्य प्रतिबंध फलम। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 41वां सूत्र है, बहुत सुंदर विषय है। कह निर्धारण का से कह निर्धारणम च निश्चयेन मनसो धारणम। निर्धारण माने निःशेषेण धारणम, निश्चयात्मक रूप से मन के द्वारा धारणा करना। कहे क्या मतलब समझे नहीं? कहे ध्याना पर पर्यायम उपासनम। कहे ध्यान का दूसरा नाम ही उपासना है, उसी को निर्धारण कहते हैं। तस्य कृतुष गोदोहनादिवद अनियमेन उपादानम। कहे कि उसका क्रतु में गोदोहन आदि के समान अनियमतः ग्रहण है, नियम पूर्वक नहीं कि जितने क्रतु हैं सब में ग्रहण हो। कहे कुतः, कहे कैसे? कहे तदृष्टे तन निर्धारणा नियम। उपासना उद्गीथोपासना जो है ना, उसका सर्वत्र क्रतुओं में नियम नहीं है कि सब क्रतुओं में जाए। क्यों? कहे तदृष्टे, कहे यही देखा जा रहा है उपनिषदों में। कहे कैसे? कहे सुनो, तेनो भौ कुरुतो यश्चैतदेव वेद यश्च न वेद। छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 10वां वाक्य है। इति तदुपासना विदुषोऽपि कर्मानुष्ठान दर्शनात्। कहते हैं तेनो भौ कुरुतो, कहे वे दोनों कर्म का अनुष्ठान करते हैं। यश्च एतदेव वेद, जो इस उपासना को जानता है वह भी करता है। यश्च न वेद, और जो नहीं जानता है वह भी कर्म का अनुष्ठान कर्तु का करता है। कृत्य अनुष्ठान दोनों करते हैं। तो तद उपासना अविदुषोपि, उस उपासना को जो नहीं जानते हैं उनको भी देखा गया है कि वे कर्म का अनुष्ठान करते हैं, कर्तु आदि का अनुष्ठान करते हैं। एवं च उपासनस्य अनंगत्वे निश्चिते। अब यह उपासना का अंग नहीं है। कौन? उद्गीथोपासना जो है। एवं चोपासनस्य अनंगत्वे निश्चिते। क्या बतलाया? तेन उभौ कुरुतो यश्चैतदेव वेद यश्च न वेद। वे दोनों कर्म का अनुष्ठान करते हैं। कौन? जो उपासना को जानते हैं और जो उपासना को नहीं जानते हैं। अब जानने वालों को कहे फल मिलेगा कि नहीं? कहे वीर्यवत्तरम भवति, वीर्यवत्तर हो जाता है। जो उपासना नहीं जानते हैं वे कर्म करते हैं तो उनका कर्म वीर्यवत होता है, वो कर्म भी पराक्रमी होता है। किंतु जो उपासना करते हैं क्रतु में, उनका वीर्यवत्तर हो जाता है। तरफ प्रत्यय होता है ना, किसी की अपेक्षा से तरफ होगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ से बड़ा कौन है? श्रेष्ठतर। उससे भी श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठतर कहा जाएगा। तो वीर्यवत और वीर्यवत्तर। उद्गीथोपासना पूर्वक यदि कृत का संपादन करते हैं तो महाराज कर्म वीर्यवत्तर हो जाएगा, अर्थात अपना फल दे देगा सभी कर्म को रोक करके। कहा ना, तेनो भौ कुरुतो यश्चैतदेव वेद यश्च न वेद। दोनों कर्म करते हैं। जो उपासना को उद्गीथोपासना को जानते हैं वे भी कर्म करते हैं, और जो उद्गीथोपासना को नहीं जानते हैं वे भी कर्म करते हैं। तो जो जानते हैं वे कर्म करते हैं तो उनका कर्म तो वीर्यवत्तर हो गया, और जो नहीं जानते हैं वे कर्म करते हैं उनका कर्म वीर्यवत होता है। अर्थात
उनको भी फल मिलता है। जो उद्गीथोपासना नहीं जानते हैं और क्रतुका का संपादन करते हैं उनको भी फल मिलता है, लेकिन जब तक प्रतिबंधक कर्म रहेगा तब तक नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। और जो उद्गीथोपासना करके क्रतुका संपादन करते हैं उनको वह फल झटित मिलेगा, शीघ्र मिलेगा, जो प्रतिबंधक कर्म होंगे उनको दबा करके। ये तदुपासना विदुषोऽपि कर्मानुष्ठान दर्शनात् एवं चोपासनस्य अनंगत्वे निश्चित है। इसलिए उद्गीथोपासना क्रतुका अंग नहीं है। अब अंग होगी नियमतः। गोदोहन जैसे अनियमतः किसी क्रतु में गोदोहन आवश्यक है, किसी में नहीं आवश्यक है, इसी प्रकार उद्गीथोपासना अंग नहीं होगी। पर्णता पर्णमयी का जुहुर्भव यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न सपापम श्लोकम शृणोति। जैसे पलाश काष्ठ जो है जुहू के द्वारा क्रतुका नियमतः अंग बनता है, उसके द्वारा ही क्रतुका अनुष्ठान संपन्न होगा। वैसा यहाँ नहीं है कि उद्गीथोपासना के करने पर ही क्या बोलते हैं क्रतु अपना फल दे सके, यज्ञ अपना फल दे सके। नहीं करेंगे तो भी उसका फल होगा, यज्ञ का बस विलंब हो सकता है। एवं चा उपासनस्य अनंगत्वे निश्चिते। कहे अब उपासना अंग तो नहीं बनी, उद्गीथोपासना कर्म का अंग तो नहीं बनी। कहे हाँ। कहे कि आपके मीमांसा का नियम क्या था? फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। फलवत जो प्रधान कर्म है उसके सन्निधि में, उसके सन्निधान में, उसके समीप जो अंग हैं उनका कोई फल नहीं होता है। इस न्याय को प्रस्तुत करके आपने कहा था कि उद्गीथोपासना में का फल क्या है? यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति। वीरवत्तरत्व फल को आपने बताया और पर्णता न्याय से आपने क्या कहा कि यह अर्थवाद हो जाएगा, प्रधान का फल ही इसका फल है, इसका स्वतंत्र फल नहीं है। तो जब अंग होता तब ना ये स्थिति होती, फलवत् सन्निधौ अफलम तदंगम। कहे हाँ। कहे अब अंग तो है नहीं उद्गीथोपासना। अब अंग जब नहीं है तो महाराज क्या होगा? अगर अंग होता, पहले बात मन में बैठा लेना चाहिए, यदि उद्गीथोपासना कर्म के द्वारा उसका क्रतु का अंग बनती तो उपासना के अनुष्ठान के बिना श्री राम क्रतु अपना फल नहीं दे सकता था, क्योंकि अंगहीन होने पर फल नहीं मिलेगा। अंग वैकल्य हो गया, अंग से विधुर हो गया कर्म। पूर्वांग या उत्तरांग कोई भी अंग नहीं हो पाया तो कर्म अपना फल नहीं दे सकता है। यही बात बता रहे हैं। अंग जब नहीं हुआ उद्गीथोपासना जब अंग नहीं हुई तभी तो ये नियम तभी तो ये हो पाया कि तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेव वेद यश्च न वेद। अंग न होने पर ही ये हो सकेगा कि क्या बोलते हैं, जो उपासना जानते हैं वह भी कर्म का अनुष्ठान करते हैं और जो नहीं जानते हैं वे भी करते हैं। कब होगा? जब उद्गीथोपासना अंग नहीं बनेगी तब होगा। अवंग बनने पर तो यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न सपापम श्लोकम शृणोति। पर्णता जो है पलाश काष्ठ अंग बना है जुहू के द्वारा क्रतु का। अब पलाश काष्ठ के बिना जो जुहू बनाई जाएगी उससे क्रतु का यज्ञ का संपादन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार उद्गीथोपासना यदि अंग कर्म के आश्रय के द्वारा क्रतु की उपकारिणी होती पर्णता के समान तो महाराज इसके बिना कर्म फल नहीं देता। और यहाँ पर कह रहे हैं दोनों करते हैं। अब जो उपासना उद्गीथोपासना करेगा उसका वीरवत्तर फल हो जाएगा और जो नहीं करेगा उसका वीरवत फल होगा। ये बात है, इसलिए अंग नहीं है। वही बता रहे हैं एवं चोपासनस्य अनंगत्वे निश्चिते। कहे अब उपासना उद्गीथोपासना अंग नहीं है, यह सिद्ध हो गया।
तो कहे अंग होने पर ही ना फल को फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। आपने कहा कि फलवत जो प्रधान कर्म है उसके सन्निधि में जो अंग कर्म है उनका कोई फल नहीं होता, आपने कहा। अब हमने तो उद्गीथोपासना को अंग सिद्ध ही नहीं होने दिया, वो अंग नहीं है। अंग होती तो उसका फल नहीं होता। अब अंग नहीं, अब तो फल हो जाएगा। अब तो आपका नियम नहीं लगेगा ना, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, अंग तो नहीं हुआ तो नियम भी नहीं लगेगा, तो इसका कोई फल होगा। वही बता रहे हैं, एवं च उपासनस्य अनंगत्वे निश्चिते तत्फल जिज्ञासायाम। अब इस उपासना का फल क्या है? कहते हैं रात्रिशत्र न्यायेन अर्थवादिकम वीरवत्तरत्वं फलम क्रतुफलात् पृथग्भूतमेव प्रतीयते। कहते हैं रात्रिशत्र न्याय से अर्थवाद वाक्य के द्वारा लब्ध फल ही इसका फल होगा। रात्रिशत्र न्याय है, एताः रात्रेः उपयन्ति, ये पूर्व मीमांसा के विषय है। रात्रिशत्र का जहाँ अनुष्ठान आया है तो वहाँ अर्थवाद में जो फल बतलाया गया है वही फल रात्रिशत्र का कर्म का माना गया है। बस संक्षेप में समझिए। इसी प्रकार यहाँ उद्गीथोपासना बतलाई गई है और उसका फल क्या बतलाया गया? यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीरिवत्तरम भवति। यहाँ पर उद्गीथोपासना का फल क्या बतलाया गया? यह अर्थवाद वाक्य है, तो अर्थवादिक फल क्या बतलाया गया? कर्म की वीरिवत्तरत्व, कर्म का वीरिवत्तरत्व। तो वीरिवत्तरत्वम फलम, वीरवत्तरत्व फल है। और कृतफलात् पृथक भूतम एव प्रतीयते। जिस अंग का आश्रय लेकर आप कह रहे थे कृतु की उपकारणी होगी, तो कहते हैं कृत फल से पृथक इसका फल है। पर्णमयी जो यस्य पर्णमयी जुहुर भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, वहाँ पर अनारभ्याधीत जो पर्णता है, पलाश काष्ठ है, वह जुहू के द्वारा कृतु का उपकारक है, वह अंग बनता है। इसलिए उसका फल जो अपकीर्ति का अश्रवण बतलाया गया था वह मान्य नहीं हुआ। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, इस न्याय से। किंतु यहाँ पर उद्गीथोपासना कर्म का अंग नहीं है, ये बात बताई गई। अब अंग नहीं है तो नियम नहीं लगेगा, इसलिए इसका फल बतलाना पड़ेगा। तो कहते हैं रात्रिशत्र न्याय, रात्रिशत्र का फल जैसे उसके अर्थवाद से लब्ध हुआ, ऐसे ही उद्गीथोपासना का फल इसके अर्थवाद से लब्ध होगा। और इसके अर्थवाद से क्या फल प्राप्त हो रहा है? वीरवत्तरत्व, तदेव वीरवत्तरम भवति। छांदोग्योपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 10वां वाक्य है। इसलिए कृत फल से पृथक फल इसका है। पृथक भूतम एव प्रतीयते, कृत फलात् पृथक भूतम एव प्रतीयते। कहे तो वीरवत्तरत्व क्या है भाई? कहते तच्च कर्म फलस्य प्रतिबंध स्वरूपम। जो कर्म कर रहे हैं, उद्गीथोपासना कर रहे हैं, अब उद्गीथोपासना करके कर्तु का संपादन कर रहे हैं तो वीरवत्तरत्व फल होगा। अर्थात उस कर्तु का जो फल है वह किसी प्रतिबंधक से रुकेगा नहीं। और यही वीरवत्तरत्व है, वो कर्तु अपने फल देने में कर्तु का फल मिलने कर्तु अपना फल देने में समर्थ हो जाएगा। ये मीमांसा दृष्टि से कह रहे हैं। भगवान ही फल देते हैं, लेकिन ये चमत्कार दिखाएगा भगवान का संकल्प शीघ्र फल देने के लिए होगा। जो उपासना नहीं करेंगे उनको फल मिलेगा, जब प्रतिबंधक कर्म हट जाएंगे तब मिलेगा। अयम भावः, कहते हैं भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस रहस्य को और स्फुरित हो जाए हृदय में ऐसा बतला रहे हैं। अयम भावः, कह इसका यह रहस्य है। एकस्य कर्मणो यत् फलम तत्प्रबल कर्मांतरस्य फलेन प्रतिबध्यते यावत् तदुपभोगः। कहते हैं एक कर्म का जो फल है वह प्रबल जो दूसरे कर्म हैं उनके फल से दब जाता है, रुक जाता है, बद्ध हो जाता है। अब
आप भोजन करने गए, भोजन फल आपको मिलने वाला, आप गए और आपसे मुष्टंड कोई पहलवान भोजन करने आ गया, कहा नहीं पहले हम भोजन करेंगे। अब आप कमज़ोर हैं तो लौट आएंगे, जब वो खर अपना भोजन करके चला जाएगा तब आपको भोजन करने को मिलेगा। यदि आप वीरवत्तर हैं, भोजन करने गए, आया, कहा हम पहले भोजन करेंगे, 2 लात जमाए भाग गया, भोजन शुरू कर दी। इसी प्रकार एक कर्म का फल कर्मांतर, जो प्रबल कर्मांतर है, प्रबल जो दूसरा कर्म है, उसके द्वारा प्रतिबद्ध हो जाता है, रोक दिया जाता है। कब तक? यावत तद उपभोग है, जब तक उस कर्म फल का उपभोग नहीं होगा तब तक यह कर्म जो आपने किया है फल देने में समर्थ नहीं हो सकता है। वीर्यवान आपका कर्म है, वीर्यवत्तर नहीं है। इदं तु न तथा इत्यतः कृतफलात् पृथक् फलत्वेन कर्मांगाश्रयाणामपि कर्मसु उद्गीताद्युपासनानाम् अनियमेन उपसंहार इति। इदं तु न तथा, ये वैसा नहीं है। ये उद्गीतोपासना करने वाला यदि कृत्व का संपादन करता है तो उसे फल मिलना ही मिलना है। इसलिए कृत फलात् पृथक फलत्वेन, कृत फल से इसका पृथक फल है। इसलिए इस उद्गीतोपासना को करते हुए जो कृत का संपादन करेंगे उन्हें कृत से मिलने वाला जो फल है उसको कोई दूसरा कर्म दबा नहीं सकता है, यह स्वयं समर्थ हो जाएगा उस फल को प्राप्त करने में। इसलिए उद्गीतादि उपासनाओं का अनियमेन उपसंहार है। कृष्ण में तो जाएगी, नियमतः नहीं जाएगी। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि किसी फल से हमारे कृष्ण का फल न रुके तो उद्गीतोपासना कीजिए, और उद्गीतोपासना नहीं करेंगे तो भी कृष्ण से फल मिलेगा संपन्न होने पर। किंतु जब तक कोई फल अपना भोग प्रदान कर रहा है तब तक ये कृतु अपना फल नहीं दे सकता है। इस प्रकार बताया गया। इति श्री आनंद भाष्ये तन्निर्धारण नियमाधिकरणम। इस प्रकार आज आनंद भाष्य में तन्निर्धारण नियमाधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महान भाव भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।